हमारे साथ भारत के अग्रणी मुक्केबाज विजेंदर सिंह हैं, जिन्होंने अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग अपना ली और आज वो दिल्ली में है और हम उनसे बातचीत करते हैं, खास बातचीत एबीपी न्यूज़ के साथ। कितनी ज़िंदगी बदल गई है प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर अब? जी, ज़िंदगी कुछ नहीं बदली है। पहले भी वही था विजेंद्र सिंह और अभी भी मैं वही हूँ। और सिर्फ बात इतनी सी है कि मैं पहले यहाँ बॉक्सिंग करता था पटियाला में, और अभी मैं मैनचेस्टर जाके बॉक्सिंग कर रहा हूँ। और जो एमेचर का लेवल था, जो एक लेबल लगा हुआ था कि मैं एमेचर बॉक्सर, तो अभी वो प्रो बॉक्सर का लेबल लग गया है। नथिंग है, कुछ चेंज हुआ नहीं है कुछ अलग से। आपको अब नॉकआउट मशीन कहा जाने लगा, 2 मैच 2 नॉकआउट, वाह, कैसा सच्ची लगता है इस मेरे टैग को को नहीं सुन के? मालूम था, मेरे को नहीं मालूम था सर, मेरे को नॉकआउट मशीन। बट अच्छी बात है, लेकिन आई एम नॉट अ नॉकआउट मशीन बिकॉज मैं आई जस्ट प्ले विद माय डिफेंस। मैं उस पर ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि एक दिन मेरे को भी लोग नॉकआउट करें, तो मैं डिफेंस के ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, तो लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क है, बहुत सारी मेहनत है जो मैं कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ हर रोज़। तो अभी तो बहुत सारा सीखना बाकी है मेरे को। मैनचेस्टर में आपने एक ट्रेनर से पूरी 1 महीने ट्रेनिंग ली, कितना जी, बदलाव आया टू एंड आपको? हाफ मंथ, टू एंड हाफ कितना मंथ। बदलाव आया, कितना सीखने को जी, मिला? बहुत बदलाव है, बहुत सीख रहा हूँ। और सीखना कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। जब आप इतने एक उम्र में आके जो आपने अडॉप्ट किया उसमें चेंज लेके आना, जो एक जिस चीज़ को आप 15 या 20 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें चेंज लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार लगता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी, मैं कहाँ फंस गया, क्यों किया मैंने। बट जब वो उसके रिजल्ट मिलते हैं तब आदमी बहुत खुश होता है। 2 बाउट के बाद अब तकरीबन 6 राउंड के बाउट होंगे, लंबा हो जाएगा मैच काफ़ी। कैसा चैलेंजिंग है काफ़ी? जी, बहुत चैलेंजिंग है। मैं सच बताऊं तो जब मैं आ रहा था, कोच ने कहा कि नेक्स्ट टाइम यू विल 100% प्रिपेयर्ड एंड यू गोना क्राई इन द रिंग। मैं क्यों सर, नेक्स्ट राउंड में जो फाइट है दैट्स गोना बी लाइक 6 राउंडर, तो इट्स मोर ट्रेनिंग, मोर हार्ड वर्क, मोर पेन, आई कैन से दैट। एंड उसने कहा कि बहुत मुश्किल होगा, बट मैं चलो सर देख लेंगे, डोंट वरी। एक सवाल कि जब आपने ये एमेचर बॉक्सिंग छोड़ी, प्रो बॉक्सर बने, तो या लोग ये भी कहने लगे कि विजेंद्र सिंह ने तो पैसों के लिए देश छोड़ दिया, बॉक्सिंग छोड़ दी और अब वो सिर्फ पैसों के लिए खेलेंगे, अब वो सम्मान की बात नहीं रह गई। आपको लगता है कि आप अभी भी प्रो बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग करके देश को गौरवान्वित कर सकते हैं? जी, आई थिंक मैं इस सवाल का जवाब देता अच्छा नहीं लगूँगा। आप आवाम से पूछिए, आप लोगों से पूछिए, वो इसका सही सही जवाब देंगे। कैसा लगता है कि ओलंपिक्स में हम बॉक्सर ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहती, क्या वजह लगती है? अभी भी निचले ग्राउंड पे क्या ज़रूरतें हैं? जी, आप कभी एनआईएस पटियाला गए हैं? नहीं गए, तो आपको नहीं मालूम कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन किस तकलीफ़ों, किन कठिनाइयों से होकर गुजरता है। और हम लोग टीवी पे बात करते बहुत अच्छे लगते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। जब तक जिन कई लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बड़ी डिबेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी लाइफ में कभी स्पोर्ट्स का एस भी नहीं किया होता, कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं किया होता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम मेडल ले नहीं पाते। और जब तक वो ठीक नहीं होंगी तो आई डोंट थिंक सो। आप बॉक्सिंग फेडरेशन को ही ले लीजिए, अभी इंडिया में कोई बॉक्सिंग फेडरेशन नहीं है। और जब ओलंपिक नज़दीक आएंगे, जब 3 महीने बचेंगे, तब हर एक टीवी चैनल पे, हर एक मीडिया में यही चलेगी, ओलंपिक्स ओलंपिक्स ओलंपिक्स। अगर कोई मेडल जीत जाता है तो उसके बाद 2 महीने उनकी न्यूज़ चलेगी कि हाँ वाह, ही डिड अ ग्रेट जॉब मैन। तो लेकिन उससे पहले अगर हम पहले से ही तैयारी शुरू कर दें, अभी बहुत 1 साल बाकी है उस चीज़ को, अभी से हम उन तैयारियों में लग जाएं तो वो अच्छा होगा, हमारे एथलीट को भी अच्छा होगा। और जो प्राइज मनी जो जीतने के बाद मिलती है, आई थिंक पहले दें तो उनको कुछ काम आएगी। और आई थिंक ओलंपिक मेडल्स का जो अकाउंट है, जो नंबर्स आई थिंक वो इंक्रीज हो सकते हैं उस चीज़ में। अच्छा, कब आपको ये इनविटेशन मिला या ख्याल आया कि अब प्रो बॉक्सिंग में उतरना चाहिए? जी, एक दिन मैं सो रहा था, नेक्स्ट डे उठा तो मेरे को लगा कि मैं प्रो बॉक्सर बन सकता हूँ। बट दैट्स अ जोक। बट जब मैंने ट्रेनिंग सेटअप में एक ट्रेनिंग के लिए गया था ब्रिटेन में, यूके में, जी। और वहाँ मैंने ट्रेनिंग सेटअप देखा, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की, बिकॉज मैं भी ओलंपिक के लिए तैयारियाँ कर रहा था। और मैंने सब सेटअप देख के तब दैट टाइम आई डिसाइडेड कि हाँ मैं अभी प्रो करनी चाहिए मेरे को, बिकॉज अगर इस साल भी अगर मैं वेट करता हूँ तो मेरे लिए लेट हो जाएगा। और कई लोग मानते कि अभी मैंने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन तो कहते हैं कि जो होता अच्छे के लिए होता है। तब मैंने सेटअप देखा, सब कोचिज से बात की, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं आई डोंट ट्राई करनी चाहिए प्रो बॉक्सिंग में। मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, यूके में मैनचेस्टर में लोग आपको हाथों हाथ ले रहे हैं, टिकट मैक्सिमम प्राइस पे बिक रहे हैं और इंडियन कम्युनिटी आपकी एक अच्छी खासी वहाँ पर एक लोकप्रियता है। कैसा लगता है वहाँ लोगों के बीच में जब
लोग एक बॉक्सर को, क्योंकि क्रिकेट के अलावा बॉक्सिंग को भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्रिकेट को की वजह से इंडियन स्पोर्ट्स को जानते हैं। वो देखते हो इंडियन, ओके क्रिकेट, हाँ क्रिकेट वेरी बिग, मैं कहा ओके आई एम अ बॉक्सर, दे टोटली सरप्राइज, ओके यू आर अ बॉक्सर, मैं कहा हाँ जी बॉक्सर, आई एम ओलंपिक मेडलिस्ट, दैट टाइम दे आर लाइक टोटली सरप्राइज, ओके ओलंपिक मेडलिस्ट, दैट्स अ गुड थिंग मैम। तो अभी अच्छी बात है अगर दूसरे स्पोर्ट्स को भी एक पहचान मिल रही है। आई नो लाइक वर्ल्ड कप है हमारे पास, क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें और हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स को भी बहुत अच्छा मिल रहा है अभी रिस्पॉन्स, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे रेसलिंग की भी लीग आ रही है। तो हमारे लिए एक स्पोर्ट्स जो अदर स्पोर्ट्स उनके लिए बहुत अच्छा है। बॉक्सिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार होना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल, फ्लैट मैवेदर, क्या लगता है कि विजेंद्र कुमार उस लोकप्रियता को चाहते हैं, या लोकप्रियता फ्लैट मैवेदर जैसी विजेंद्र को इस देश में हासिल हो सकती है? वो कारों की, वो एक जो एक होती है एक लग्जरी लाइफ, फ्लैट मैवेदर को देख के लगता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिस शिखर पर है, तो कैसा लगता है आपको वहाँ तक पहुँचने का? जी बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, उसके पीछे का हार्डवर्क देखिए ना आप। लोग फ्लोरिड मेवेदर के बारे में बात करते हैं, बट मैं मानता हूँ उसने बहुत हार्डवर्क किया, उसने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, और जब तक तब उस इतने इतने बड़े मुकाम पे पहुँचा है। तो मेरे लिए तो अभी शुरुआत हुई सर, अभी मेरे लिए तो बहुत लंबा रास्ता जाने के लिए, तय करने के लिए, और आई थिंक वो अगर मैं उन जैसा भी कहते हाँ भी बन जाऊँ, वही बहुत अच्छा, वो अच्छा होगा मेरे लिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल, विजेंद्र सिंह अपने अनुभवों को देश के जो लोग बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, नए बच्चे, नए लड़के, उनके लिए क्या कोशिश करेंगे? जी मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ से सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि जो इंडियन है, जो हमारे यूथ है, उसके लिए मैं शेयर करूं। लेकिन बट हाउ, कई बार मैं भी सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं भी बॉक्सिंग एकेडमी खोलूं, स्पेशली दिल्ली में या स्पेशली गुड़गांव, जहां से एक कनेक्टिविटी हो, जहां से लोग आके ट्रेनिंग कर सकें और जहां से इजीली फ्लाई कर सकें कहीं भी उनको जाना है। तो अगर हमारे पास अच्छा सेटअप है, बट वो पटियाला में है, एक दूसरा सेटअप है जो कि सिलारू जो हिमाचल में बहुत दूर है, तो एक अच्छी एकेडमी सिस्टम बनाए हैं अगर हम दिल्ली में या कहीं और कहीं दूसरे बड़े सिटीज़ में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे जहाँ से कनेक्टिविटी हो सके उस बॉक्सरों की पूरे वर्ल्ड के साथ, तो आई थिंक वो अच्छा होगा, तब मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ है विजेंद्र सिंह मुक्केबाज, जिन्होंने कहा कि अभी मंजिल काफ़ी दूर है और डगर काफ़ी कठिन, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर इन्होंने जो कैरियर अपनाया है, वो चाहेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता वो हासिल कर सकें। खबर दीपक राणा के साथ गौरव श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, दिल्ली।